لبيك يا حسين لبيك يا حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين बारे इल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लि अहलि तक़वा वल यक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। सियमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम व मुआनिदीहिम व हासिदीहिम व गासिबीहिम व कातिलीहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिनल आन इला लिक़ाए यौमिद्दीन व बअद लिक़ाए यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम मुअमिनीन व मुअमिनात 1442 हिजरी के अशरे मुहर्रमुल हराम की अल-महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में बाउन्वान मुक़द्दमा मज़लूमियत आज 8वीं मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में, उनके नाना के सदक़े में, उनके वालिदैन शरीफैन के सदक़े में, उनके भाई और भाइयों के सदक़े में, उनकी बहनों के सदक़े में, उनकी औलाद और ज़ुर्रियत ताहिरा के सदक़े में, उनके हक़ के सदक़े में जो मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात नाज़रीन व नाज़िरात हाज़रीन व हाज़िरात सामिईन व सामिआत शहीद आज़म के इस ज़िक्र पाक में किसी तरीके से शरीक व शामिल हो रहे हैं, अल्लाह इस शिरकत व शमूलियत को अदना अजर के तौर पर इस्तेहक़ाक़ के बहिश्त में तब्दील फरमाए। अल्लाह आप सब के हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ फरमाए। जो आज के बानियान मजलिस हैं जिनमें हाजी सैयद अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी और रिजवी फैमिली, साहिबजादा साजिद अली, सैयद अली नकी, शुएब आबदी और आबदी फैमिली और बहुत सारे और भी
मोमिनीन मोमिनात है माशाल्लाह। लंगर इतना आ रहा है कि एक एक शख्स को 4-4, 5-5 लंगर मिल रहे हैं। सबके लिए मैं दुआ करता हूँ। जिन्होंने नहीं भी बताया और शहीद आज़म गरीब ज़हरा के लिए लंगर ला रहे हैं, अल्लाह इस इन्वेस्टमेंट को, इस खिदमत को शरफ कबूलियत अता फरमाए। हमारी बहनें जो दिन में अशरा करती हैं यहाँ, अल्लाह ताला उनके इस अशरे को भी और दीगर मकामात पे जो बहनों के, भाइयों के, मोमिनीन के अशरात हो रहे हैं तमाम दुनिया के इमाम बारगाहों, मसाजिद और मराकिज में, सबसे अल्लाह इस खिदमत को कबूल फरमाए। बिलाखस जो इस वक्त तशरीफ फरमा मोमिनीन मोमिनात हैं अल महदी सेंटर में या बाहर हैं, अल्लाह ताला किसी को कोई दुख तकलीफ, रंजो अलम, मेहन न दे। ख़ास तौर पे कोरोना वायरस से अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। और जो कोरोना वायरस का शिकार हैं, अली अब्बास आबदी साहब जो सेक्रेटरी हैं इदारे जाफरिया मैरीलैंड के, वेंटिलेटर पे हैं। बहुत ही अजीम मोमिन नेक सैयदजादे हैं, बहुत अजीम अज़ादार हुसैन हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, कमेटियाँ बदलती रहीं, सेक्रेटरी नहीं बदला। उस शख्स के लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें मोजज़तन सैयदुल शुहदा के सदक़े में अल्लाह उन्हें फितरुस बना दे और अल्लाह उनको शिफा दे। इसी तरीके से ज़ीशान हैदर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस जवान को भी जो जाफरी हैं मदीना सईदा के, अल्लाह इसे भी मुकम्मल शिफा दे। हैदर रिजवी साहब की वालदे माइदा और ख़ुद हैदर रिजवी के लिए दुआ गो है, अल्लाह उनको शिफा दे। एजाज अहमद बुखारी साहब को, सैयद अख्तर अली शाह साहब को, ख़ुद हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी को, सुंदुस और कंवल चट्ठा को, और ख़ुद मौलाना असगर नकवी नजफ़ी को, और आगा मुख्तार को, इनके घर वालों को, आगा खावर अली खावरी को, ज़ाकिर अहल बैत अज़हर ज़ैदी को अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर शिफाए कुल्ली अता फरमाए। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान को भी, इनकी साहिबजादी, इनके नवासों नवासियों को, इनकी अहलिया को भी मुकम्मल तौर पे अल्लाह शिफा दे। और अल्लाह हर दुख तकलीफ़ से आप सबको, हम सबको महफूज फरमाए। ख़ास तौर पर हमारे अली फैज़ हमदानी यहाँ तशरीफ़ फरमाए। इनके वालिद साहब किबला जो ख़ुद अल्लामा है, आलिम है, बड़ा अरसा मोर देन 50 ईयर्स वो सरगोदा के इमाम जुमा रहे हैं। मरहूम आगा हकीम के हुक्म से वो बने थे। उनको भी अल्लाह मुकम्मल तौर पर किबला हमदानी साहब को, अल्लामा फजल हमदानी साहब मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, उनको अल्लाह शिफा दे। और भी जितने ऑनलाइन देख सुन रहे हैं, मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। माजरत भी चाहता हूँ अगर किसी का नाम न ले सकूँ तो नाराज़ नहीं होना। बहरहाल सबके लिए मैं दुआ गो हूँ। जो ऑनलाइन भी देख सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा भी दे, जज़ा भी दे। और आज एक ऐलान कर रहा हूँ, हाजी सलामत अली साहब ने ये अच्छी खबर आज दी है कि कल की मजलिस सुनकर एक हमारे सुन्नी भाई हैं, ऑनलाइन उन्होंने सुनी है, वो शिया भी हो गए हैं और उन्होंने रिजवी साहब को $1000 भी सेंटर के लिए भेज दिया। तो इस तरह 3056 लोग हो गए मेरे जरिए शिया होने वाले। और 157 में भी है, परसों उसने बाहर, यही मौजूद है, बाहर मौजूद है, उसने परसों शिया मजहब कबूल किया है। मेरी सलातुर रसूल किताब उसे चाहिए, ढूंढ के दे दें मेहरबानी करके, आज ही उनको दे देंगे, यहाँ पड़ी हुई है। तो अल्लाह ताला उनको भी गोया 3057 लोग हो गए जिनको मैंने अली वलीउल्लाह अमेरिका में और कनाडा में पढ़ाया। पाकिस्तान के तो लाखों, हजारों में नहीं, लाखों में अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं जवान था, अभी भी खैर हूँ जवान, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाखों, अल्लाह के फजल करम से, हजारों नहीं लाखों, शुक्र खुदा, बस्तियां की बस्तियां अल्हम्दुलिल्लाह शिया की हैं। और कोई दुआ के रहे तो नहीं किसी दुआ प्रोफेसर राजा हसन रजा साहब को भी, राजा शहजाद हसन को भी अल्लाह शिफाए कुल्ली अता फरमाए। लुबना जैदी को भी अल्लाह शिफाए कामिल व आजिल अता फरमाए। हाजी सलामत अली की एहलिया को भी
अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर शिफायाब फरमाए। मजलिस शुरू हो रही है, आज का टॉपिक शुरू हो रहा है। उन्वान रखा है हमने मुकदमे मजलूमियत, और हम मजलूम कुछ गिन रहे हैं, सारे तो गिन भी नहीं सकते, कुछ गिन रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम मजलूम थे, हव्वा अलैहिस्सलाम मजलूमा थी, शीस मजलूम थे, अनूश मजलूम थे, इदरीस मजलूम थे, हाबील मजलूम थे, नूह मजलूम थे, और नूह की किश्ती में सवार होने वाले भी बेचारे जो इंसान थे वो सारे के सारे मजलूम थे। और फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम मजलूम थे, इसहाक व इस्माईल अलैहिस्सलाम मजलूम थे, खानवादे पैगंबरों के मजलूम थे, उम्मतें जालिम होती थीं, पूरी की पूरी कौमें काफिर हो जाती थी, फासिक हो जाती थी, अज़लम हो जाती थी, मुल्हिद हो जाती थी, कातिल बन जाती थी, किडनैप कर लेते थे, जख्मी करते थे, वेपन्स के जरिए या दुश्मन बाजी के जरिए, जख्म ज़बान लगाकर जिनको अजियत दी जाती। उनमें से एक मजलूम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनको इंग्लिश में कहते हैं जैकब। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनके फर्जंद थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको कहते हैं जोसेफ। ये सेंट जोसेफ, ठीक है, ये सेंट जोसेफ जो यूनिवर्सिटी है ये। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मजलूम थे, और इनकी मजलूमियत और आदम अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और नूह अलैहिस्सलाम की मजलूमियत में एक इश्तिराक है कि इन पर जुल्म करने वाले अपने थे। याकूब अलैहिस्सलाम पर जुल्म करने वाले उनके अपने बेटे थे। तो अब क्यों कोई फायदा हुआ नबीज़ादा होने का? तो पता चला जब नबीज़ादा जालिम हो जाए तो फायदा नहीं होता, अल्लाह के वो तौबा कर ले। और ये जरा बात समझिएगा, जिनको इबादत में अकड़ पैदा हो जाती है ना, ये मैंने देखा है। 2-4 नमाजें शुरू की, एक आध हज का रहा है, उम्रा का रहा है, अब यहां गर्दन में सरिया आ गया। ये लोग जल्दी गुमराह होते हैं, शैतान का निशाना ये लोग बनते हैं, ये लोग जाहिले मुरक्कब बन जाते हैं। इनको इबादत का तकब्बुर कोई फायदा नहीं देता। इबादत बंदे को हम्बल बनाती है, मुतकब्बिर थोड़ी बनाती है। 2 लफ्ज पढ़ लिए और दूसरों को डांटना शुरू कर दिया, ये नहीं। यहां नबी इमाम नहीं डांटते, मानता अलैहिम बेमुसैतिर, हुजूर जरा सी सख्ती करने लगे, अल्लाह ने फरमाया आप इनके चौकीदार नहीं है मेरे हबीब, बात पहुंचा दीजिए, माने न माने इनकी मर्जी है। हमारे लोग चाहते हैं कि मौलाना जो है वो काम करें जिस काम को अल्लाह ने नबियों से नहीं लिया। बल्कि हमारी कौम के लिए बात अर्ज कर दें, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। जो बड़े आगा थे ना, बड़े आगा, इशारा समझिएगा, उनको मैं हंसाता था बाज़ औक़ात। एक चीज पे बड़ा मैंने हंसाया, और ये जुमला था, मैंने कहा हमारी जो कौम है एक्सपेक्ट करती है हमसे मासूम की तरह, रिएक्ट करती है गुलाम की तरह। ये हमारी मौलवियत है। इस पे नारा लगा दो तो फिर मजलिस शुरू हो जाए ना। हाँ, ये नारा लगना चाहिए। सही है सर? हाँ हाँ, जाफरी साहब, चौधरी साहब। तो अब तकरीर शुरू हो गई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के फर्जंदान जालिम हो गए। 2 बेटे मजलूम, बाकी बेटे जालिम, कुल थे 12। हजरत यूसुफ ने बयान किया अपने बाबा से कि बाबा इन्नी राय तो अहदा अशरा कौकबन, मैंने 11 सितारे देखे हैं। आज पता चल जाएगा सितारे क्या होते हैं। थक के सुनेंगे तो मैं मसाइब पढ़ दूंगा, देर बड़ी हो गई है। आज सितारों का भी पता चल जाएगा। मैंने 11
सितारे देखे हैं, व शम्सा वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। मैंने देखा है कि ये 11 वो और शम्स कमर 13 मेरे सामने मुझे किबला समझकर सजदा कर रहे हैं, अल्लाह समझ के नहीं। देखिए ये है शिया अकीदा। दुनिया को तौहीद सीखनी है तो शियों से सीखे। ये हजरत आदम थे किबला, यहां हजरत यूसुफ बन गए किबला, तो ये मुझे सजदा कर रहे हैं। तो सरकार ने कहा, याकूब अलैहिस्सलाम ने, ला तक़सुस या बुनैया, है मेरे लख्ते जिगर, ला तक़सुस रुया का अला इख्वतिका फयकीदू लका कैदा इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। अपने ख्वाब को बेटा अपने भाइयों के सामने बयान न करना। जब भाई ही मुखलिस नहीं तो आप कहां खुलूस दोस्तों में ढूंढ रहे हैं। भाइयों को बताना ही ना, क्यों? वो आपको मकर का शिकार करेंगे, आपके खिलाफ जेलसी हसद से आपको उड़ा देंगे। एडवाइस देने वाला भी नबी, ख्वाब देखने वाला भी नबी। नबी तो ख्वाब सच्चाई देखता है ना, खा यूसुफ देखे या इब्राहिम देखे या हुजूर देखे, नबी तो ख्वाब सच्चा देखता है। भाई साहब, नबी का ख्वाब सच्चा, ताबीर सच्ची, और वो नबी ख्वाब देख रहा है जिसका ताबीर नामा कायनात में मशहूर है। वो ख्वाब देख रहा है और बाप कह रहा है कि बताना नहीं। ये आपके लिए भी एक हम्बल लेसन है, मेरे लिए भी। हर नेमत नहीं बतानी होती। मैं 1,10,000 कमा रहा हूं, दूसरे दिन उड़ जाता है जाब से, नजर लग जाती है, हसद लग जाता है। हर चीज ना बताओ, हर चीज नहीं बतानी होती मेरे दोस्तों, भाइयों, अजीजों, बुजुर्गों। ये किस्सा यूसुफ से हमने सीख लिया। सगे भाई ही शिकायतें कर देते हैं, बाकी तो बाकी है। शाबाश शाबाश। लक़द कान फी यूसुफ व इख्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। ऐसे तो कुरान ने नहीं कहा कि यूसुफ और उसके भाइयों के किस्से में कयामत तक के मुतलाशियान हक के लिए इबरत भी है, निशानियां भी हैं, नसीहत भी है। सिर्फ किस्सा यूसुफ आप समझ लें, आप चोट नहीं खाएंगे। चोट इसलिए खा रहे हैं कि कुरान से दूर है। कुरान आपकी हिदायत के लिए आया था, कसमें खाने के लिए नहीं आया, अलमारियों में जोड़ने के लिए नहीं आया। तो हजरत याकूब ने कहा जिक्र न करना, व कज़ालिका यज्तबीका रब्बुका व युअल्लिमुका मिन तावीलिल अहादीस व युतिम्मु निअमतहु अलैका व अला आले याकूब कमा अतम्मा अला अबवैका मिन क़ब्लु इब्राहिम व इसहाक। आयतों की तो दाद दे दे, हाफजे की तो दाद दे दे। ऐसे हैरानो शजर बैठे हैं कि अल्लाह की पनाह। बेटा यूसुफ, याकूब कह रहे हैं घबराए नहीं, घबराए नहीं, आपको अल्लाह यज्तबी का चुन लेगा, मुज्तबा करार देगा। पता चला मुज्तबा वही होते हैं जो महसूद हो, हासिद मुज्तबा नहीं होते। महसूद महसूद। और तावील अहादीस अल्लाह सिखा देगा, आपको बता देगा कि ख्वाब की ताबीर क्या है। ख्वाब की ताबीर क्या है?
बड़े लोग ख्वाब देखते हैं। एक साहब ने ख्वाब देखा, मुझे यहीं आकर बताया अलमहदी में, मैंने हुजूर ख्वाब देखा है कि मैं मिलियनर बन गया। मैंने कहा मैं देखूंगा कि आप खुम्स दे दें। इस्तिखारे कराएंगे, इस्तिखारों पे इस्तिखारे करा, कभी खुम्स का भी करा लो भाई, कभी नमाज पढ़ने का भी करा लो कि मैंने नजर किया है कि मैं नमाज आइंदा अव्वल वक्त में पढ़ूंगा। कुछ थोड़ा सा तो चेंज हो भाई, खुदारा बूढ़े हो गए अभी चेंज नहीं हुए। तो खैर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह क्या देगा? ख्वाब की ताबीर का इल्म। अंबिया में सिर्फ यूसुफ हैं जो मारूफ है ख्वाब की ताबीर बताने में। मैंने एक किताब भी लिखी है, बहुत बड़ी किताब है, इतनी बड़ी मोटी किताब है, 500 प्लस सफ़े की, ताबीरनामा यूसुफ, पूरी किताब लिखी। ऐसे तो नहीं मैं बताता हूँ ख्वाबों की ताबीरें, जाहिर है मेरे पास तो बहुत आर्ट है ना, एक न चला दूसरा बिजनेस शुरू कर देंगे। मल्टी चॉइसेस होने चाहिए ना। खैर, तो ये बात आप जहन में रख भी लें, आज इंशाअल्लाह काम आएगी आपको, और अल्लाह आपके ऊपर नेमतों को इत्माम पजीर कर देगा, जैसा आप पर भी और आले याकूब पर भी। तो एक बात और समझ में आ गई, नेमतें इत्माम पजीर वहां होती हैं जहां मजलूम की निस्बत हो, खा वो याकूब के बेटे की हो या गदीर के मैदान में हो। नेमतें और वो सिर्फ उस मजलूम के लिए नहीं होती, उसकी सारी आल के लिए होती है। आले याकूब, अल्लाह अकबर। और मां उनके जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए भी होती है। वो इब्राहिम और इसहाक के लिए अल्लाह ने की थी, आले याकूब के लिए भी अल्लाह नेमतों को इत्माम पजीर कर देगा। आप घबराएं नहीं बेटा, परेशान ना हो। अब भाई आकर कहने लगे कि ऐसे करें कि कल गदन यरता व यलअब, कल आप भेज दें हमारे भाई को हमारे साथ। कल, ये बड़े थे वो छोटे थे दोनों, बिन्यामीन भी छोटे, यूसुफ से भी छोटे। वो हकीकी, यानी हम जो अहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो हकीकी कहते हैं, वैसे तो अरब में तो हकीकी वो होता है जिसका बाप एक, हमारे यहाँ हकीकी वो होता है जिसके माँ बाप एक हो। जैसे कि ये एक लफ्ज़ है सादात किराम अपने लिए कहते हैं। बहरहाल सादात का मैं हमेशा सपोर्टर रहा हूँ और मेरा ईमान है मैं सादात की हिमायत में जन्नत जाऊँगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। मगर ये बात ज़रा गलतफहमी भी दूर कर लें कि मैं मसलन कहते हैं कि मैं सैयद साहब मैं नजीबुत तरफ़ैन हूँ। अगर आप नजीबुत तरफ़ैन हैं तो मेरे इमाम ज़माना तो ना हुए, उनकी माँ तो सैदानी नहीं है। थोड़ा सा मेहरबानी करके रिश्तों के वक्त इसका ख्याल रखें कि हमेशा रिश्ता बाप से चलता है। सिर्फ नबी की औलाद है जो माँ से चली है, वरना अब रिश्ता बाप से चलता है। कितने रिश्ते रिजेक्ट हो गए कि अम्मा अब्बा दोनों सैयद नहीं। हमारे अक्सर इमामों के अम्मा अब्बा सैयद नहीं, अब्बा सैयद है। तो ये बताना भी जरूरी है, थोड़ा सा लेवल अपना बुलंद रखे। खैर, अल्लाह ताला सादात किराम को जिंदा और सलामत रखे और वो हमारे सर का ताज है, और जो उनके मुखालिफ हैं अल्लाह उनको जलील और रुस्वा करे। तो जनाब ये यहाँ पर बात आ गई कि हजरत यूसुफ को आप भेज दें माना हमारे साथ, गदन कल यरता व यलब, ये खेले हमारे साथ खेले। पता चला ये जो गैर मासूम होते हैं उनको बड़ी ख्वाहिश होती है कि मासूम उनके साथ खेले, खा वो हो या खलीफों के बेटे हो। ख्वाहिश, बाप कह रहा है मुझे खौफ है, ज़ेब, ज़ेब कहते हैं भेड़िए को, कि भेड़िए कहीं खा ना जाए। और अजीब बात यह उन्होंने भी आके वही लफ्ज रिपीट कर दिया, फ़अकलहु ज़ेब फजाऊ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब।
झूठा खून लगा दिया, किसी और जानवर का खून लगा दिया और आकर नबी को धोखा देना चाहते हैं कि देखिए। एक बात और तय हो गई, ये झूठे खून लगाना कमीज पर और कुर्ते बना के केस पेश करना, ये जालिमों का काम है, मजलूमों का काम नहीं है। समझे समझे जरा तारीख में फुला का कुर्ता। अल्लाह अकबर। जाफरी साहब, चौधरी अमानत साहब, हाजी साहब, हाजिर शाह जी। फजाऊ अबाहुम ईशा यबकून, ईशा के वक्त आए, ईशा के वक्त झूठा खून लगा लिया, ईशा के वक्त आए रोते हुए। इसको आप क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल टीयर्स। सही साहब, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए आए, हाय मर गए, हाय पिट गए, हमारा भाई तो भेड़िया खा गया। तो एक बात और तय हो गई, जहां मगरमच्छ के आंसू देखो समझो जालिम है। अगर कभी कातिल रोए तो उसे मजलूम ना समझना, वो मगरमच्छ के आंसू हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मगरमच्छ के आंसू, हाँ रोता था ना। मैं आज बल्कि लिख रहा था तकरीर अपनी, आपको पता है डेली लिखता हूँ, और मैं आज अपनी एक बहन के लिए दुआ करता हूँ। मैं तो खैर जानता नहीं हूँ बहन कौन है वो। मैं आ रहा था वॉक करके, तो वो बहनें आ जाती है ना जो अक्षरे वाली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मौलाना साहब आप यहीं रहते हैं? तो मैंने कहा जी मैं मुहर्रम के लिए यहीं ऊपर हूँ। तो बेचारी सामने गई, ज़बरदस्त किस्म का खाना मेरे लिए न्याज़े हुसैन ऊपर दरवाजे पे ले आई। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह है, मैं काजिम के पास से उठा वो बयान लिखकर, वो बयान वहीं काजिम के यहाँ पूरा बयान लिखा चांद का। उठा तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा या इमाम हुसैन अभी बहनें आ जाएंगी तो मैं ऊपर नीचे पर उतरता नहीं हूँ, आज तो खैर दोपहर का खाना पता नहीं मिलता है या नहीं। मैंने कहा कि इमाम हुसैन से मैंने कहा कि आप न्याज भेज दीजिएगा। उन्होंने न्याज भेज दी, गरम गरम, बिल्कुल वही जो मुझे चाहिए, वो जो क्रिस्पी टाइप जो नान होता है और गरम गरम बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन देख रहे हैं, मेरा ईमान है इस बात के ऊपर कि वो देख रहे। मैं उन बहन का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह उन बहन को जिंदा और सलामत रखे, बेहद शुक्रगुजार हूँ। बिल्कुल ये उन्होंने बेचारी ने कुर्बत अल्लाह किया है, मैं तो खैर जानता भी नहीं हूँ कि वो है कौन। मैं सारी बहनों के लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, सारी बीवियों के लिए। वो घर वाले कहते हैं कि बहनों के लिए करते हैं, हमें तो, मुझे तो करते ही नहीं, मैं बीवियों के लिए भी करता हूँ। जी हाँ, एक को छोड़ के बहनें बेटियाँ जितनी हैं, और उस एक के लिए भी करता हूँ। जाहिर घर भी तो जाना है ना मुहर्रम के बाद। माशाल्लाह 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 जी। झूठा खून लगाकर रोते हुए आए, मर गए, लुट गए। भाई को तो भेड़िया खा गया। कहा भी था उक्तलू यूसुफ अवित्रहू, या तो इसे कत्ल कर दो या ऐसी जगह यखलू, ऐसी जमीन में अर्ज ऐसी हो यखलू जो खाली हो आपके बाप के चेहरे से, तो होगा ये कि आप सारे के सारे कौमन सालिहीन बन जाएंगे। क्योंकि असल ये सुन लीजिए कि असल लड़ाई क्या थी, झगड़ा क्या था। लयूसुफो व अखूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना, यह लड़ाई थी कि यूसुफ और बिन्यामीन से हमारा बाबा ज्यादा प्यार करता है, यह लड़ाई थी। अब आप ईमान से बताएं, जब नबियों के घरों में सारे एक जैसे नहीं, असहाब सारे एक जैसे कैसे हो जाए। मैं सहाबा किराम का एहतराम करता हूं, करूंगा इंशाअल्लाह। अज़वाज का शिया सुन्नी इत्तेहाद का कायल हूं, और मैं उनमें से नहीं हूं
जो लड़ाई करा के खुद भाग जाऊं। जी हाँ, इनसे छाता बरदारों से अल्लाह बचाए हमें। मैं हकीकी अलवी हूं, मैं सही अलवी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, जद्दी पुश्ती अलवी हूं, हसबी नसबी अलवी हूं। मैं जो कहूंगा डंके की चोट पे कहूंगा। तो ये अजीब हुआ कि जेलसी ने, हसद ने, आज ये भी सुन ले, ये जो बेटे थे ना 10, 11 में तो छोटा था, ये जो 10 थे, 10 के 10, ये 10 नंबरी जो थे, आप जानते हैं ना 10 नंबरी थानों में लिखे होते हैं 10 नंबरी। ये जो 10 नंबरी थे, इब्तिदा में बेचारे 10 नंबरी नहीं थे। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ते, आयतें पढ़ते, तहज्जुद पढ़ते, खैरात देते, सुन्नतें पढ़ते, सारे के सारे आमाल हसद ने उड़ा दिए। ये जो हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ बहुत हसद है, अल्लाह की पनाह। हमारे यहाँ हसद इतना है, अस्तगफिरुल्लाह, शायरी कोई पैदा हो। मेरे दोस्त हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा अलहाज शेख फाजिल अस्सहलानी दामत इफाज़ातो दामजिल्लो, बहुत अजीम हस्ती हैं वो मुझे कहते हैं कि शेख ऐसा बंदा हो चांद देखे कि जिसके पीछे नमाज पढ़ी जाए। मैंने कहा तू ही देख ले, तेरे अलावा कहां से लाए। फिर इस तरह नहीं होता, बड़ा मुश्किल हो जाता है ये। हमारे यहां हसद ही बर्बाद कर देता है। नमाजें कैसे पढ़ाओगे अगर हसद करोगे? नमाजें कैसे पढ़ाओगे अगर गीबत करोगे? नमाजें कैसे पढ़ाओगे अगर लोगों से लड़ाइयां झगड़े फसाद करोगे? इसलिए बड़ी मुश्किल है ये। मौलवी बेचारा अपने आप को ज़बा करके मौलवी बनता है। इस चीज की कदर करनी चाहिए आप तमाम हजरात व खवातीन को। खैर, जेलसी ने उड़ा दिया, तहज्जुद वाले थे, खत्म हो गए। बिल्कुल मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं, जैसे हमारे यहाँ कड़ा होते हैं, पता नहीं हिंदुस्तान में भी होते होंगे कड़ा, खान साहब कड़ा होते हैं ना, फखरुद्दीन खान, कड़ा बड़े बड़े, वो गर्म दूध जो, हाँ, ऊपर वो बालाई होती है, ऊपर कड़ा हम उसको कहते हैं, कड़ा दूध का है। उसमें आपने नऊजुबिल्ला थोड़ा सा कतरा खून का डाल दिया, वो सारे कड़ा में तो फैलता भी नहीं, उसमें सलाहियत नहीं होती, मगर कड़ा को नजिस कर देता। आज मुझसे सुन लीजिए, आपका लाख अमल हो, एक गीबत उसको नजिस कर देगी, लाख के लाख खत्म हो गए। इसलिए गीबत छोड़ दें, हसद छोड़ दें, तोहमत छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, फराड करना छोड़ दें, दिल दुखाना छोड़ दें, अजियत देनी छोड़ दें, र्यूमर्स फैलानी छोड़ दें, हसद छोड़ दें, तकब्बुर छोड़ दें, निखवत छोड़ दें। अब आइए, ये इनकी वजह ये थी, हसद बाइस बना और ये तबाह बर्बाद हो गए। वहां पर इन्होंने तो खैर कुएं में डाल दिया मजलूम को, मगर अल्लाह भी तो है ना मजलूम का, अल्लाह ने बचा लिया। और यहां रिवायत में है अल्फाज कि अल्लाह ने आवाज दी जिब्रील को, या जिब्रील अदरिक यूसुफ, जा यूसुफ की मदद कर। अब इतना टाइम नहीं जिब्रील के पास, सिर्फ ये बताया अल्लाह ने कि कुएं में है, अरब का एक कुआं है वहां पर है। ये पता नहीं जिब्रील को कि कौन से कुएं में है। तो जिब्रील ने इधर यूसुफ ने सफर तय किया उस कुएं में। कितनी देर लगती है कुएं में जाने तक? अभी कुर्ता टच नहीं हुआ कि जिब्रील का पर पहुंच गया। आप अल्लाह को पुकारे तो सही, फिर देखें मदद कैसे आती है। तो पर आ गया, यूसुफ बच गए। और वो जो डोल किसी ने डाला और वो सारा किस्सा आपको पता है, मैं कोई किस्सा नहीं बयान कर रहा हूं, वो लेके चले गए, उन्होंने बेच भी दिया, सब आप अजीज मिस्र भी बन गए, जेल में भी चले गए, मगर सारा किस्सा अजीब चल रहा है। उधर क्या कहा, अला कमीस ही बेदमिन कज़िब, ये कमीस ज़हन में रहे। आप कहते हैं कमीज,
बस ये फ़र्क है नुक्ते का। ये जो कमीज़ है ना, ये जो मैंने पहन रखी है, आप इसे कहते हैं कमीज़ ज़ात से, शाबाश, ज़ात से। और हम यानी अरबी में कहते हैं कमीज़ सात से। ठीक हो गया? कमीज़ वही है, कमीज़ जो आप कहते हैं वो कमीज़ है। ये कमीज़ का अजीब किस्सा है। ये कमीज़ पर खून लग गया, झूठा नंबर 1। दूसरा, कमीज़ से पिराहन टच ना हुआ पानी से और जिब्रील आ गए, तो पता चला जो मासूम की कमीज़ है उसमें भी नजात है। इनकाना कमीसो खुद्दा मिन दुबुर, वो जो इल्जाम लगा उसमें भी कमीज का जिक्र है कि देखो कमीज सामने से फटी है या पुश से। ये भी अजीब है कि किसी मजलूम पे इल्जाम लग जाए तो वो कमीज गवाही दे रही है। और अजीब बात यह है कि यूसुफ को जब मिलने आए भाई, तो फिर वही याद कराया, इज़हबू बेकमीसी हाजा, मेरा पिरान ले जाओ, वहल्कू अला वजह अभी याते बसीरा, मेरे पिरान को बाबा की आंखों पे डालना, नूर पलट आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ? कमीज ये मजलूम की कमीज है ना, बस समझे ना आप, ये मजलूम का पीराहन है। फलम्मा अंजाल बशीर, बशीर आया, इस बशीर से मुराद बशारत देने वाला। फलम्मा अंजाल बशीर व अलकाहु अला वजह इर्तद्दा बसीरा, उसने कमीज डाल दिया हजरत याकूब के चेहरे पर, बीनाई तो खत्म हो चुकी थी, जैसे कमीज डाल दिया आंखें पलट आई। अब मैं आपसे पूछता हूं, बड़े नबी याकूब हैं या यूसुफ? तो सुबह शाम जो अपना कमीज बदल रहे हैं उससे शिफा क्यों नहीं मिल रही? ये बताना है जो मजलूमियत में ज्यादा होता है उसकी निस्बत में शिफा होती है। मौला सलामत रखे मास्टर जी, मौला आबाद शाद रखे शाह जी, शुक्रिया, सलामत रहे, आबाद रहे। जो मजलूमियत में ज्यादा है, रुतबे में बाप बड़ा है, मजलूमियत में बेटे की मजलूमियत ज्यादा है, तो शिफा बाप के पिराहन से नहीं मिलेगी, बेटे के पिराहन से मिलेगी, रुतबे की वजह से नहीं, मजलूमियत के बायस। रुतबे में नबी बड़े हैं, रुतबे में अली बड़े हैं, रुतबे में फातिमा बड़ी है, रुतबे में हसन बड़े हैं, खाके शिफा हुसैन की है। मजलूमियत उनकी ज्यादा। क्यों भाई बख्तियार भाई? अजीब बात यह है, फलम्मा फसलतिल ईरो, जब ये काफिला चला ना, काफिला, ये काफिला था क्या? ये भाई थे, बिन यमीन को भी साथ लाए थे, उन्होंने तो मार दिया था ना यूसुफ को, वो तो मार चुके थे। उनको पता चला कोई अजीज मिस्र है, बड़ा ही कोई सखी है, बड़ा ही कोई खूबसूरत है और बड़ी इनायत कर रहा है, इनाम इकराम कर रहा है, हमारे यहाँ कात पड़ गया। बाबा से पूछ के गए कि हम भी ले आए, पैसे लेके गए। जैसे मैं भी आजकल देखता हूँ, खुदा शायद है, मैं ये निराला बेकरी वाले हूँ या ये मेरा यहूदी दोस्त है, ये जो कॉफ़ी शॉप वाला है, मुझसे पैसे ले ही नहीं रहे, बिल्कुल। रेस्टोरेंट वाले पैसे नहीं ले रहे, खुदा शायद पैसे मैं दे रहा हूँ नहीं ले रहे।
बल्कि अब तो आज तो कल तो परसों की बात है, एक वहाबी मेरे दोस्त ने कहा कि आप 10 दिन खाएं, ये न्याज हुसैन है हमारे रेस्टोरेंट से। भैया कमाल ये है कि हमने तो वहाबियों की तीनतें बदल दी। अल्लाह का फजल है ये। अगर आप सही काम करेंगे तो वहाबी भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर आ जाएंगे अल्लाह के फजल व करम से। खैर वो काफिला वहां पहुंचा, पहले तो उन्होंने पैसे रखे, वो जो भी एक तरीका होता था, जिन्स होती थी, जिन्स से जिन्स खरीदते थे, जिन्स दी जिन्स ली, तो वो जिन्स दी उन्होंने, जो भी थे दिरहम थे जो भी थे उन्हें दे दिए। वापस जो गंदुम दी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो पैसे भी गंदुम के बीच में रख दी। करीम देखें, करीम देखें, सुबहान अल्लाह। जैसे ही पहुंचे घर तो देखा, खोला, हाजे ही बजात हो ना रुद्दत इलैना। सारे के सारे ताज्जुब में कहने लगे, बाबा ये तो बड़ा कोई करीम है, इसने तो पैसे भी पलटा दिए और जितनी जिन्स देनी थी उससे ज्यादा जिन्स भी दी। अच्छा, तो वहां पर फलम्मा फसलत ईर, उधर से काफिला चला, वो इज़हबू बिक़मीसी हाजा वाला जो चला, तो इन्होंने कहा कि मैं रिहा यूसुफ इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफ लौला अन तुफन्निदू, मैं यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा। चले हैं मिस्र से, याकूब बैठे कनान में, फरसखों का फासला है। ये कहते हैं कि मैं इन्नी लाजिदु रिहा यूसुफा, मैं तो यूसुफ की खुशबू सूंघ रहा हूं, इस्तिश्माम कर रहा हूं। तो अगर नबी और उम्मत एक जैसी होती है तो नबी के बेटों को ये महसूस नहीं हो रहा, वो नहीं सूंघ रहे, नबी सूंघ रहे हैं। तो जब नबी ज़ाते नबी का मुकाबला न कर सके, उम्मत वाले नबी के बराबर कैसे हो जाए? नबी का शामा और है। बड़ी मेहरबानी। उम्मत का शामा और है, वो सूंघ रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं चल रहा। अगर मेरी मलामत ना करो तो मैं सूंघ रहा हूं। और उससे पहले कुरान ने अजब नौहा लिखा है, वतवल्ला अन्हु, मुंह फेर लिया, रुख फेर लिया अपने बेटों से, सगे बेटों से रुख फेर लिया याकूब ने। पता चला हमने मजलूम से सीखा है कि जालिमों से रुख फेरा जाता है, खा मुहर्रम में फेरे या ज़ियारत में जाके फेरे। कुरान कहा वतवल्ला अन्हु, काला, और फरमाने लगे याकूब, या असफा अला यूसुफ, हाय अफसोस यूसुफ पर। यूसुफ पर अफसोस। पता चला इसका आप वैसे बनाए ना सिंपल सेंटेंस तो बनेगा या यूसुफ, या असफा अला यूसुफ, यानी अफसोस है यूसुफ का, यूसुफ मजलूम है, या यूसुफ। तो भैया अगर याकूब या यूसुफ कह सकते हैं जिंदा बेटे के लिए, हम शहीद आजम के लिए या हुसैन कैसे नहीं कह सकते? वो या असफा अला यूसुफ वबियज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, वो आंखें क्यों पथराई थी? पढ़ने की वजह से, रीडिंग की वजह से, टीवी देखने से। जैसे आपके लड़कों लड़कियों की आंखें खराब हो रही हैं, 24 घंटे बैठे हुए हैं, स्क्रीन सिकनेस है इनको। कुरान कहे अल्लाह अकबर, लड़ने मरने पे आ जाएंगे। जी हाँ, 22-22 घंटे स्क्रीनों पे बैठे हुए हैं। छोटे छोटे लड़कों लड़कियों को भी ऐनकें लगी हुई है, बाबों वाली ऐनकें, वो बाबाओं वाली ऐनकें। आपकी तरह नहीं थे वो, रीडिंग से रिसाइटिंग से नहीं हुई। कैसे हुई? रो रो कर। किस पर? यूसुफ पर। कुरान ने तो ना कहा बिदअत है रोना। आप कहते हैं जिंदा का मातम क्यों करते हो, जिंदा पे क्यों रोते हो? यूसुफ को जानते हैं नबी याकूब के जिंदा है, फिर भी रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। इतना रो रहे हैं आंखें भी दे बैठे। बताएं जरा।
ताना दिया बेटों ने। अल्लाह अकबर। मैं लिख रहा था, डर भी रहा था कि इन्ना अबाना लफी ज़लाल मुबीन, ये जो हमारा बाबा है ना, डिस्क्रिमिनेशन करता है। यूसुफ और बिन यामीन से इसकी मोहब्बत ज्यादा है, ये खुली गुमराही में है। तो ये उम्मतों का पुराना वतीरा है कि जब नबी किसी से प्यार करता है ना, तो वो कहते हैं, या कहते हैं गुमराह हो गया, या कहते हैं निस्यान हो गया, या कहते हैं हिज़यान हो गया। इस पे भी ना बोलो तो फिर मैं ही सरेंडर कर जाऊं। हाँ, हैरान हो शजदर न बैठो, मजलिस है, ये दर्स नहीं है, मजलिस है। मेहरबानी यूनुस मास्टर जी जरा जाग के बैठे, थोड़ा साथ दें। बिरादरान यूसुफ और यूसुफ का किस्सा, आयातुल लिस्साइली। सुभान अल्लाह, क्या कहना। मजलूमियत, यह है मजलूमियत के बाप रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं और ताने मिल रहे हैं बाप को। कभी ज़लाल मुबीन का ताना और कभी कालू। ये ताना बड़ा अजीब है, अगर समझ लिया तो इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मजलिस यहीं खत्म हो जाए। कालू तल्लाह तफ्तो तस्कुरु यूसुफा तकून हरजन और तकूना मिनल हालिकीन। बाबा तुझे क्या हो गया है? बेदार है तो नुक्ता मैं पढ़ूं, वरना मैं मसाइब पढ़ दूं। पीछे तक सब बेदार हैं। बाबा तुझे क्या हो गया है? रो रहे हैं याकूब यूसुफ के लिए, जिंदा बेटे के लिए, मासूम मासूम के लिए रो रहा है। तवज्जो है, मजलूम के लिए रोना मासूम की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है, मजलूम के बाबा की सुन्नत है, मजलूम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रो रहे हैं और ताना क्या मिल रहा है? मुनकरीने बका का ताना सुने। जो बका के दुश्मन है ना, रोने के दुश्मन है, वो ताना दे रहे हैं। कालू तल्ला है तफ्ता तस्कुर यूसुफ। पता चला ये पुराना केस है, कसमें खा खा के गुमराह करना और इल्जाम लगाना। तल्ला है, खुदा की कसम, मोटी मोटी कसमें खाएंगे। एक वो मुफ्ती आजम थे, जहां हम जाते हैं ना, यहां से ये कमीज लाते हैं, बस इशारा इतना ही है। वहां मुफ्ती आजम साहब, उन्होंने कहा, मुझे कहा, बेटा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम हम हक पे हैं। मैंने कहा उसी अल्लाह की वल्लाह बिल्लाह सुम्मत अल्लाह कसम। मेरे मौला ने कहा था कि खुदा की कसम मैं कामयाब हो गया। आपके किसी बुजुर्ग ने नहीं कहा कि वो कामयाब हो गए। वो मोटी कसम, मैंने भी मोटी कसम खाई। मोटी कसम पे मोटी कसम खानी पड़ती है। जी हाँ, खैर, तो मुझे तो बल्कि उसने ऑफर दी प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की मुझे ऑफर दी उसने। जब पूरा मुनाजरा खत्म हुआ, मुनाजरा क्या था, खाने पे बुलाया था बेचारों ने, शायद खरीदना चाहते होंगे, मेरा ख्याल ये, मैं यही हुस्न ज़न करूंगा। जी हाँ, यही कर सकता हूँ मैं। जी हाँ, तो खैर बाद में तो मुझे उन्होंने कहा कि उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी में आप आके पढ़ाएं, मुझे कहा। खैर बात बहुत दूर न चली जाए, आखिरी बात करें और इजाजत लें आपसे। तल्ला तफ्तो तस्कुर यूसुफा के अजीब ये जुमला है कि कहने लगे कि बाबा आपको क्या हो गया? जब देखो यूसुफ यूसुफ, यही जुमले, खुदा की कसम आपको जब भी देखते हैं यूसुफ यूसुफ। आज के हासिद भी तो यही कहते हैं, जहां देखो हुसैन 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 हुसैन। वही सेम स्टोरी रिपीट हो रही है।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे, मौला आपको आबाद और शाद रखे। वाह, कहाँ पहुंचा दी मजलिस। और अजब जुमला है, कुरान जाके देखिएगा, सूरह यूसुफ देखिएगा, तकून हरजन, आप डैमेज हो जाओगे बाबा, आप डैमेज हो जाओगे। हरज कहते हैं डिफेक्ट, हैंडीकैप। कहीं रोते रोते आंखें ना खत्म हो जाए, कहीं रोते रोते बीमार ना हो जाओ। हरजन आओ तकूना मिनल हालिकीन, या आप हलाक हो जाओगे। एक बात और समझ में आ गई, हासिद दो ही ताने देता है कि मातम कम करो, हैंडीकैप हो जाओगे या मर जाओगे। भैया मर हम रहे, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? अल्लाह जज़ाए खैर दे। खलीफा मेहदी के लिए दुआ करता हूँ जो ये पूरी दुनिया में भेज रहा है। हुसैन रजा के लिए भी दुआ करता हूँ, शाहजेब रिजवी के लिए भी, हसन चट्टा के लिए भी, महद वाहद के लिए भी, गौहर काजमी के लिए भी, मीसम जैदी के लिए भी। जी रजी का मैंने बता दिया, रजी के लिए भी दुआ करता हूँ। आपके भतीजे हैं ना, पार्टीबाजी देखें। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे, पूरी दुनिया में भेज रहे हैं माशाल्लाह। बड़ी दुआएं इनको मिल रही हैं, जो बेचारे नहीं आ सकते मजालिस में कोविड-19 की वजह से। अल्लाह इस कोरोना वायरस का खात्मा फरमाए। और ये जो बच्चे ख़ास तौर पे इनमें जो इब्तिदा में थे, अख्तर अब्बास थे, उनके लिए भी दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। वो हाफिज़ हमारा कहीं भाग गया है, उसके लिए भी दुआ करता हूँ, मुबशर वापस आ जाए, अल्लाह उसको ले आए। वो भी बेचारा खिदमत करता था। ये बच्चे जवान माशाल्लाह, अलवैजी टीवी की जो टीम है ये माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं। ये फैज़ान भी चट्ठा बल्कि उसमें शामिल है। ये टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है, सालिहीन की टीम है। और जो बाहर वाली टीम है उनके नाम लूँ तो फिर मैं पढ़ता ही रहूँ सारी रात। बाहर माशाल्लाह जो अहमद शाह की टीम है, जैसे मुबशर जैदी हैं, सारिम जैदी हैं, जैसे जितने भी बहरहाल बाहर में देखता हूँ, मोहम्मद रजा भी हैं, सफाई जिस तरह कर रहे हैं, जाहिद मियाँ भी हमारे हैं। बहुत खूबसूरत सेंटर को आपने चमका दिया है। अल्लाह ताला आपकी किस्मत को चमका दे। और बुजुर्गों के लिए तो सबके लिए करता ही हूँ, जितने भी सादात सब बैठे। बस मजलिस खत्म हो गई, टाइम बिल्कुल चला गया। आखिरी बात सुने और इजाजत दे दे, आप डैमेज हो जाओगे, आपको कोई डिफेक्ट लग जाएगा, आप हैंडीकैप हो जाओगे। ज्यादा क्या बार बार यूसुफ यूसुफ कर रहे हो, छोड़ दें बस, उसको भेड़िया खा गया है, छोड़ दीजिए। एक बात और भी समझ में आ गई, ये जंगल में ले गए थे, कम वक्त जंगल में ले गए थे। जंगल में ले जाकर इन्होंने मारा है अपने तई, ताकि मजलूम की मारिफत किसी को ना हो, पता ना चले कातिल कौन है, मकतूल कौन है, अहले कत्ल क्या है। जहां भी देखो कि हाकिम जंगल में ले जा रहा है मजलूम को, तो वो छुपाना चाहता है, कातिल भी छुप जाए, मकतूल भी छुप जाए, जालिम भी छुप जाए, मजलूम भी छुप जाए। ये शहीद आजम का कमाल है, जितना सदियों में छुपाया गया वैसे उफक पे हुसैन हुसैन करके छा चुका है मेरा मौला। ये तो आज सारी तकरीर ही सूरह यूसुफ पे हो गई, आगे निकल ही नहीं सके। इसलिए कि वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी। और वो औरतों ने भी कहा हाशा लिल्लाह, वो भी कहने लगी। अजीब, उन्होंने कहा मा हाजा बशरा। उन्होंने जब देखा ना यूसुफ को, वो जो उंगलियां काट बैठी, उन्होंने कहा कि ये बशर नहीं है, इन हाजा इल्ला मलक करीम, ये तो कोई फरिश्ता है। तो मुसलमानों, उन काफिर औरतों जितना तो ईमान रख लो
कि जिन्होंने यूसुफ को अपने जैसा नहीं कहा बल्कि फरिश्ते जैसा कहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीब मंजिल फिक्र है। इन्नमा आशकू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मजलूम ने क्या कहा याकूब ने, तुम देते रहो ताने, मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता। मैं भी कह रहा हूं, नजदियो, तकफीरियो, दाइशियो, अलकायदा वालों, तालिबान वालों, तुम अपना जोर लगाते रहो, हम अपना मामला अज़ाए हुसैन का अल्लाह पे छोड़ते हैं। देखते हैं अल्लाह जीता है या शैतान जीता है। हाजी रज़ाक शाह जी, माशाअल्लाह। अब पहुंची तकरीर में अराज पर। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको ज़ौक़ और अता फरमाए। मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफें, दुख, अलम, कर्जे सारे अल्लाह ख़त्म फरमाए आपके इंशाअल्लाह। आबाद शाद रहें। बस तकरीर यहाँ ख़त्म हो गई। खुलासतुल कलाम ये हुआ कि मजलूम के लिए रोना सुन्नते याकूब, मजलूम की निस्बत में शिफा हुक्म कुरान। और अगर मजलूम की वजह से डैमेज भी हो जाए तो शिफा उसी मजलूम की निस्बत से मिलेगी। क़यामत के दिन, जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह पूछेगा बीबी फातिमा से, बीबी अपने बेटे के अज़ादारों के लिए कोई सामान बख्शिश लाई हो? बीबी अपनी अबा के दामन से दो कटे हुए बाजू अब्बास के निकालेंगी और कहेंगी कफाना लिश्शफाअते यदाने मक़तूअताने मिन वलदिल अब्बास। अब्बास, क्या किस्मत आपकी, क्या किस्मत है। देखा भी नहीं फातिमा को, मगर फातिमा अपना बेटा कह रही। मैं तो बल्कि यूं कहूंगा अल्लाह से दो चीजें मांगी हैं बीबी फातिमा ने, तीसरी कोई नहीं मांगी। तीसरी क़यामत में मांगेगी। या शिया कौम मांगी है या अबुल फजल मांगा। याद रखना, अकील नसाब अरब थे। रिश्ता तलाश किया अकील इब्ने अबी तालिब ने, इसलिए कि बनी किलाबिया का खानदान शजाअत में और वफा में पूरे अरब में मारूफ था। बाद अज़ बनी हाशिम, जो अशजय दहर थे वो बनी किलाब थे, और वफा में तो उनकी मिसाल पूरी कायनात में थी। तो शजाअत और वफा के संगम वाला खानदान था बनी किलाब। और खुद बीबी कह के गई थी कि बनी किलाबिया खानदान की बीबी है, नाम उसका फातिमा है। और बशारत भी हुई थी, इनकी अम्मा को भी, नानी को भी बशारत हुई थी। बिल्कुल वही बात जैसे कहा था ना कि मैंने शम्स व कमर देखे। यूसुफ ने कहा, इधर भी यही कहा इन मुअज्जमा ने कि बाबा मैंने ख्वाब देखा है, अपनी हथेली पर मैंने चांद देखा और सितारे देखे। एक चांद है, 3 सितारे हैं। ताबीर ये बताई गई कि एक बेटा चांद बनेगा, कमरे बनी हाशिम, 3 सितारे बनेंगे। करबला के शहीद, अल्लाह अकबर। जब ये ब्याह की आई तो बीबी ने सबसे पहले तो फातिमा किलाबिया बिनते हजाम ने सबसे पहले तो बोसा लिया उस दहलीज का जिस पर फातिमा के कदम लग चुके थे। सुभान अल्लाह। अंदर गई
तो हसन और हुसैन तख्त पे तशरीफ फरमा थे, एक हाथ हसन के कदमों पे रखा, दूसरा हुसैन के कदमों पे रखा। बच्चों ने मां कह के सलाम किया। मां कहती है मैं आपकी खादिमा बन के आई हूं, मुझे मां ना कहना। अरब का दस्तूर है जब तक औलाद ना हो तो शौहर अपनी जौजा को नाम से पुकारता। नाम था फातिमा। अली जब भी घर आते कहते या फातिमा सवी ली फिराशा, मेरे लिए बिस्तर बना दे। आते नहीं तामन, मेरे लिए खाना तैयार कर दे। कुछ दिन गुजरे होंगे, एग्जैक्ट नहीं मालूम कितने दिन। कुछ दिन के बाद बीबी नई नवेली दुल्हन आंगन में बैठ के रो रही है। अली आए तो कहते हैं तुम्हारे रोने के दिन नहीं फातिमा। बीबी कहती है आज के बाद मौला, आप मेरे मौला भी हैं, इमाम भी हैं, हाकिम भी हैं, शौहर भी हैं, आज के बाद जिस नाम से चाहे पुकार ले, मुझे फातिमा ना कह। क्यों? बीबी तुम्हारा नाम फातिमा है। जब आप मुझे फातिमा कहते हैं ना, हसनैन के कान खड़े हो जाते। क्या वफा है। ना ऐसी वफादार मां गुजरी है, ना अब्बास जैसा वफादार बेटा गुजरा। अल्लाह अकबर। हमारे वतन में एक हमारे आगा हुसैन थे, बड़े वलीउल्लाह जाकिर थे। मुझे याद है बचपन में भक्कर में हमारे हमसाए भी थे, दीवार हमारी बिल्कुल मुश्तरका दीवार थी। तो किबला ने पढ़ा था कि जब यह काफिला चला तो हुसैन इब्न अली ने पूछा अली अकबर से, ऐन अम्मुक, सारा काफिला आ गया, तुम्हारे चचा अब्बास कहाँ है? कहा बाबा देखा था दादी उम्मुल बनीन अब्बास का हाथ पकड़ के रोज़े रसूल पे जा रहे थे। कहा जल्दी जाओ चचा को बुला लाओ। अब जो अली अकबर आए तो जब मंजर देखते हैं, कब्र रसूल पे हाथ रखा हुआ है, बीबी उम्मुल बनीन ने भी अब्बास का हाथ रखाया हुआ है और कहती है वादा कर मेरे हुसैन को नहीं छोड़े। कोई खतरा नहीं था, कोई खतरा नहीं था, नऊजुबिल्लाह। तरबियत उनकी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, मगर ये सिर्फ बताना था कि करबला का वाकया कितना अहम है, हुसैन कितने अहम है और वफा कितनी मुहिम है। अल्लाह अकबर। यही वजह है अजीजो, रावी कहता है शाम गरीबा में किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा। शब आशूर में अल आतश की आवाजें थी, शाम गरीबा में किसी बच्चे ने पानी नहीं मांगा, इसलिए कि बच्चे समझ गए थे पानी लाने वाला मर गया। मैंने 15 लक़ब निकाले हैं मकातिल की किताबों से, अबुल फजल के, सकाउल हरम, सकाउ आहले हरम, सकाउ सकीना, सकाउ अता शाह करबला, सकाउ आहले हरम, सकाए अहले बैत। अजीब लक़ब है अबुल क़िरबा, काफ 2 नुक्तों वाली, अबुल क़िरबा। क़िरबा कहते हैं छोटा मिश्कीज़ा। मैंने देखा कि इनकी कुनियत अबुल क़िरबा क्यों है? इसलिए कि जब अब्बास छोटे से थे ना, बमुश्किल जब चलते थे तो इनकी अम्मा इनके गले में छोटा सा मिश्कीज़ा डाल देती और माँ ने सिखाया था कि जाओ ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के घर में और जाकर कहो अना सक़ाउ बनी हाशिम। अजरों को मल्ला। मैंने तो यह भी रिवायतों में देखा है कि एक रोज हुसैन जवान है, अब्बास बच्चे हैं, और हुसैन इब्न अली को दरबार अली में प्यास लगी। ऐसे नहीं होता था रूटीन से, मगर आउट ऑफ रूटीन का या अबते अस्किनी। हुसैन कहते अपने बाबा को, बाबा मुझे पानी पिलाए। फौरन कहा कंबर इज़हब इला बैती व आते कासन बिलमा, जाओ मेरे घर से एक जाम पानी का ले आओ। रावी ने लिखा कि अभी कंबर नहीं पहुंचे कि छोटा अब्बास अपनी अम्मा से पानी लेकर सर पे रखे हुए, आधा पानी सर पे गिर रहा है, हुसैन इब्न अली की खिदमत में आ गए। मौला अली ने पूछा मैंने तुमसे तो न कहा था अब्बास? का मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कहीं देर तक मेरा मौला प्यासा न खड़ा रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है वफा अब्बास की,
यही वजह है अजीजों कि वाक़या करबला के बाद 4 बेटे थे उम्मुल बनीन के, अब्दुल्ला, जाफर, उस्मान, अब्बास। अब्बास बड़े थे। 4 बेटे थे। 4 कब्रें बनाती बीबी जन्नतुल बकी में छोटी छोटी, और फिर चारों कब्रों के निशान मिटा देती, और एक कब्र बनाती और उस पर लिखती हाजा कब्रुल हुसैन। कहती मेरे बच्चों मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी, उसे रोऊंगी जिसकी मां अंदर, जिसकी रोने वाली मां। हत्ता कि मैंने तो ये देखा है बीबी ऐसे बैन करती थी कि सारा मदीना रोता था। एक बैन ये था, रसूल ज़ादी नाराज ना होना, जब तक मेरा गाजी जिंदा था आपके हुसैन को एक तीर किसी ने नहीं मारा। 10 मुहर्रम को वाक़या करबला हुआ। 17 मुहर्रम को मदीना में खबर पहुंच गई शहादत हुसैन की। खतीब मस्जिद नबवी ने 17 मुहर्रम के जुमा में ये पढ़ा, अला कद क़ुतिल अल हुसैनो बे अर्ज़ करबला। अब ज़ाहिर अली का घर तो करीब था ना मस्जिद से। ये बात घर से न निकलने वाली बेवा अली के कान में हवा ने पहुंचा दी। घर से कभी न निकलने वाली जल्दी से निकली, इतना इंतजार भी न किया कि खुतबा खत्म। इंटरप्ट करके कहती है खतीब, तूने कहा हुसैन मारे गए, जब हुसैन मारे गए अब्बास कहां गया था? बीबी को यकीन था कि अब्बास जिंदा हो तो हुसैन को कोई मार नहीं सकता। बस पहुंच गया हूं मैं मकसद पर। हुसैनी फौज के जर्नैल अब्बास, और सब्र करो गैरतमंदो, बर्दाश्त कर सको। एक लक़ब मैंने मकातिल की किताबों में निकाला है, हिजाबो ज़ैनब, ज़ैनब का पर्दा। पर्दों का जामिन नहीं, ज़ैनब का पर्दा है अब्बास। अल्लाह अकबर। यही वजह है जब तक अब्बास घोड़े पे थे तो सारी बीबियों को यकीन था अपने पर्दों का। जब गाजी गिर गए, अली की बेटी ने सारी बीबियों को जमा किया, मैं वो जमानत वापस लेती हूं जिस जवान के बलबोते पर मैंने तुम्हारे पर्दों की जमानत ली थी। मेरा अपना पर्दा गिर गया। जज़ाकल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। मैंने तो ये रिवायत जब से पढ़ी है फारसी की कि अब्बास लड़ रहे थे, हालत ये थी, कोई तीर मारता, कोई नेजा मारता, कोई गुर्ज मारता, कोई पत्थर मारता, बाजू कलम हो गए थे। हकीम बिन तुफैल ने पहला बाजू कलम किया, लगी ने दोनों में दूसरा बाजू कलम किया, मगर वफा देखे अलम को भी नहीं गिरने दिया, मशकीज़ा अपने मुंह में डाल ली। मगर जब हुरमिल मलून ने मशकीज़े में तीर मार दिया, पानी बह गया, अब्बास की आस खत्म हो गई। ये वो वक्त था। अब सुन सको, बर्दाश्त कर सको, गाजी की मजलिस है आज। ये वक्त था कि बीबी सकीना आई, बाबा है ताकत मैं पढ़ूं, या आबते अरे नी हर बामी, बाबा मुझे जरा मेरे चचा की जंग दिखा दो। मैं सोच रहा हूं कि सही रिवायत पढ़ूं या न पढ़ूं। खुदा की कसम यही सही रिवायत है। हुसैन ने कोशिश बड़ी की मगर उठ न सके। मुनहनी, ये लफ्ज मुनहनी, ऐसे झुके हुए खड़े हुए और कहा तू खुद मेरे कंधे पे बैठ जा बेटी, मुझ में हिम्मत नहीं, मैं तेरे चचा की जंग का नक्शा खींचूं, जरा मक्तल की तरफ देख। जैसे ही देखा, छोटी छोटी बाहें अपने बाबा के गले में डाल के कहती है, बाबा मेरा भाई बचे न बचे अपने भाई को बुला ले। का क्या देखा? का बाबा शमशीर बर शमशीर मिज़नन, नेजा बर नेजा मिज़नन, गुर्ज बर गुर्ज मिज़नन, संग बर संग मिज़नन। मेरे चचा पे तलवारें टूट रही हैं, नेजे टूट रहे हैं,
बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, पथराव हो रहा है। कभी मेरा चचा दाएं चला जाता है, कभी मेरा चचा बाएं चला जाता। ये आखिरी मुलाकात थी चचा और भतीजी की। फिर चचा फरात पे रह गया, भतीजी शाम रह गई। या ज़हरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी आंखों पर रहम करे। ये अबुल फजल की मजलिस है। बस अजीजों, हुसैन इब्ने अली चले, हुसैन इब्ने अली चले। किसी की लाश पर हुसैन ने ये लोहा नहीं पढ़ा जो गाजी की लाश पे पढ़ा। जाते हुए कहते हैं अल आना इन कसरा ज़हरी, अब्बास तेरे गिरने ने मेरी कमर तोड़ दी। वक़ल्लत हीलती, इसका तर्जुमा जो आम किया जाता है मैं उससे हट के करूंगा, इसलिए कि मैं अदबियात का भी तालिब इल्म हूं, मैं हौजे का तालिब इल्म हूं। मैं इसका तर्जुमा जिम्मेदारी से कर रहा हूं। अब्बास तेरे गिरने ने मुझे बेचारा कर दिया, अब मेरा कोई चारा नहीं, मेरी आस टूट गई अब्बास, मेरे चारे खत्म हो गए। आए आए हैं, जैसे ही पहुंचे तो अभी रूह बाकी थी, अबुल फजल की रूह बाकी थी। ये रूह निकल भी जाए ना, अल्लाह इनको वही ताकत देता। बल्कि मैं आपकी आंखों गिरिए की नजर एक रिवायत और करता। देखिए, वफा होती है रूह और बदन के इत्तिसाल के साथ। ये वाहिद वफादार है जिसने रूह और बदन के इंफिसाल के बाद भी वफा की। बताऊं, शेमर से पूछा, शेमर से पूछा, मुख्तार ने, मेरे मौला ने वक्त आखिर, मेरे मौला हुसैन ने वक्त आखिर किसको याद किया? तो वो कहता है बार बार फरात का रुख करते और कहते थे मेरे बाबा का हम शक्ल अब्बास, मैं अकेला मारा जा रहा हूं, बर्दाश्त करोगे? मुख्तार ने पूछा रिएक्शन क्या हुआ? का मुख्तार कैसे बताऊं, अब्बास की लाश उठ जाती थी। ये बदन की वफा। अब सर की वफा सुने। सारे सर शाम में नोक आए नेजा पे सवार थे। एक गाजी का सर था जो घोड़े के गले में लटका हुआ था। पूछने वालों ने पूछा इस जवान का सर तुमने नोके नेजा पे क्यों नहीं सवार किया? कहा जितनी मर्तबा रास्ते में इस जवान का सर नोके नेजा पे ले जाते यह जमीन पे गिर जाता है। रिवायत खामोश है। मैं समझता हूं ज़ैनब के खुले सर पे, उम्मे कुलसूम के खुले सर पे गाजी की नजर पड़ती होगी। मदीना वाला वादा याद आता। मुझे रोकना नहीं, मैं गाजी का वास्ता देता हूं, आज मुझे रोकना नहीं। मुझे 2-3 रिवायतें और पढ़ने दी। हुसैन इब्ने अली कहा अब्बास तुम्हारी रूह बाकी है, मुझे देखो। कहा मौला मेरी आंख में तीर लग चुका। अल्लाह अकबर। अपनी मां के हाथ का रुमाल निकाला, फातिमा के हाथ का रुमाल निकाला, खून साफ किया। फातिमा के रुमाल की कीमत समझ गए? एक 4 मुहर्रम को बताई थी, एक 8 को बता रहा। 4 मुहर्रम को बताया था इंसान हुर हो, इंसान हो हुर, सर में लगे गुर्ज, बेटा भी शहीद हो, भाई भी शहीद हो, खुद भी शहीद हो, सर फट जाए तो मिलता है रुमाल फातिमा। या इंसान हो अबुल फाजल, बाजू कलम कराए, सर में गुर्ज लगे, सीने में तीर पेवस्त हो।
आंख में तीर लगे, फिर मिलता है रुमाल फातिमा। और तुम्हारी किस्मत, आपकी किस्मत, न तीर लगा है, न नेजा, न गुर्ज, न बाजू कलम हुए। आपने 2 आंसू बहाए, हुसैन की मां रुमाल लेके आ गई। हुसैन इब्ने अली ने कहा, पढ़ू मैं रिवायत, पहला मरसिया, पहला शेर, अल-यौम नामत अयुनुन बेकलम तनम व तसाहरतिल उखरा अज़्ज़ मनामुहा। अब्बास, तेरे गिरने ने अजब रिएक्शन किया है। आज के बाद वो आंखें तो सो जाएंगी जो तेरे डर की वजह से नहीं सोती थी। मेरे अहले हरम, मेरी बहनें बेटियां आज के बाद ऐसे जागेगी। कभी किसी बाजार में, कभी किसी शहर में, कभी किसी दरबार में, कभी किसी जिंदान में। अब्बास का सर उठाया, अभी जिंदा है शाहजी, अब्बास जिंदा है। मरीजों, अल्लाह आपको शिफा दे गाजी के सदक़े में। आज मैंने एक दुआ की थी, मैंने हुसैन रजा रजी को बताया। मैंने कहा मैंने दुआ की थी, मेरे उस्ताद कहते थे, यूं कहते थे कि बेटा जब गाजी के मसाइब पढ़ो या पढ़ने लगो तो इमाम हुसैन से कहो, आपको वास्ता है आपके भाई गाजी का, मेरा ये काम करा दे। फौरन वो काम करवा देते। अजीजों, कहा सर रखा अपने जानू पे, अब्बास ने सर हटा लिया। जब मुकर्रर हटाया, हुसैन इब्ने अली कहते हैं अपने भाई को अपनी जिंदगी की आखिरी खिदमत नहीं करने दोगे? मौला, बाबा ने बताया था कि जब आपके जद गए थे ना दुनिया से, उनका सर था बाबा का जानू था। मैं आई विटनेस हूं, बाबा गए थे तो बाबा का सर था, भाई हसन का जानू था। भाई गए थे, भाई हसन का सर था, आपका जानू था। मैं जा रहा हूं, मेरा सर है, आपका जानू है। हम बनी हाशिम का तरीका ये है, जाने वाले का सर होता है, रहने वाले का जानू होता है। ये सोच के सर हटा लेता हूं। अभी थोड़ी देर में जीने मुर्तजिज से जब आप गिरेंगे, सर तो होगा, जानू किसका होगा? अब कौन रह गया? एक नहीब सी आवाज आई दरिया के किनारे से, अब्बास फिक्र न कर, जिस मां ने चकिया पीस, जिस मां ने चकिया पीस के पाला, वो मां आ गई। अब्बास, कोई वसीयतें हैं तो करो। मौला, मेरी पहली वसीयत ये है, सारी लाशें उठाई है, आप बड़े कमजोर हो गए। ला तहमिल जसदी इलल मुखय्यम, मेरी लाश खैमे में न ले जा। अब्बास समझ गए थे कि गरीब से अब लाश उठेगी नहीं, अब गरीब से लाश नहीं उठेगी, मेरी लाश खैमे में रहे। एक तौजीह की, एक हीला किया। कहा क्यों? अस्ताही मिन इब्नते के सकीना, मुझे आपकी बेटी सकीना से हया महसूस होगी जब वो लाश से लिपट के कहेगी मेरे सगीर का पानी। तेरी वफा को करोड़ों सलाम। मौला, मेरी दूसरी वसीयत ये है, ज़ैनुल आबिदीन से कहिएगा जब वो निशान बनाए कब्रों के, हर कब्र पे शहीद का नाम लिखें। मेरी कब्र पे इतना लिख दें, हाजा कब्र सकाए सकीना अल्लज़ी क़ुतिलत शाना, ये सकीना के उस माशकी की कब्र है जो बहते फुरात से प्यासा मारा गया। मौला सलामत रखे। माशाअल्लाह, 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 माशा, क्या मौजज़ा है, क्या मौजज़ा है ये मजलिस। सुबहान अल्लाह। पढ़ूं या खत्म कर दूं? तीसरी वसीयत, जब ज़ैनुल आबिदीन मदीना जाए, मेरा सलाम भी कहिएगा मौला, और उनसे कहिएगा जब मेरी मां मिले तो मेरी मां से कहे मैंने वादा पूरा कर दिया।
ज़ैनुल आबिदीन इमाम मासूम है, उनको याद था उन्हें। जब मिली है ना दादी अम्मा तो सलाम भी किया और दिल पसीज गया। आप पर सफर में कोई मुसीबत नाजिल हो ना, आप दुश्मनों को नहीं बताते, मगर जब अपना कोई प्यारा मिलता है ना तो आप सारी तफसीलात बताते हैं। एक मरतबा मुंह से निकल गया, दादी अम्मा चचा बास ने बड़ी वफा की। बीबी उम्मुल बनीन कहती है वो तो सदका था, मैं सदके जाऊं, मुझे मेरे हुसैन के बारे में बताइए। एक मरतबा ज़ैनुल आबिदीन से सब्र न हुआ, दादी अम्मा आपका हुसैन इतना गरीब हो गया था, वक्त आखिर मेरी फूफी ज़ैनब ने रिकाब पकड़ के सवार किया। का जब एक मरतबा रुख फेरा नजफ की तरफ और कहा नजफ के वाली तेरा गाजी कहाँ गया था। जब ज़ैनब रिकाब पकड़ती रही, ज़ैनब जो मिट्टी पे बैठी थी उठ के खड़ी हुई, अम्मा मेरे वफादार भाई का गिला मेरे बाबा को न दे। मैंने तो दरबार यजीद में शिमर से तारीफ सुनी। शिमर कहता था जब मैंने सर काट के हुसैन का रेगे सहरा की तरफ फेंका, जाते हुए सर से 3 मरतबा आवाज आई, अब्बास अब्बास अब्बास, मातमे अब्बास। لبيك يا حسين لبيك يا حسين